देखिए, इसका दो, आपने जो सवाल किया इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार आए थे और राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिर फुटोवल किया था। राहुल गांधी के समझ में ये आ गया था और उसने पब्लिक डोमेन पर यह कहा था कि बिहार में कांग्रेस को समाप्त करने की साजिश चली जा रही है। और आपने देखा उसके बाद मीडिया बॉय कन्हैया को उन्होंने पलायन रोको यात्रा पर निकाला, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का कन्हैया रोड छाप साबित हुआ और खुद पलायन कर गया, यानी उनका पहला तर्कस फेल हो गया। अब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भूल गए कब वो बिहार में आ गए, वो अभी भी दिल्ली का सवाल ही यहाँ उठा रहे हैं। उनको सवाल उठाना है तो बिहार और एनडीए सरकार से सवाल उठाएं कि बिहार का क्या सवाल है। देश का सवाल तो दिन भर देश दिल्ली में उठाते ही रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देना था वो अभी तक उस पर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, झूठ की बुनियाद पर। 3 लाख, जो 1.25 लाख करोड़ उन्होंने पैकेज दिया था, खड़गे जी कहीं कलम कागज हो तो नोट कर लो और डिटेल अगर सबूत चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। 3.25 लाख करोड़ का जो घोषणा हुआ था, रोड हाईवेज लगा के 3 लाख करोड़ उन्होंने दिया है, 3 लाख करोड़ रुपया। और ये बिहार सरकार के रिकॉर्ड में है। तो रिकॉर्ड सांच को आंच क्या, आए एक दिन। क्यों झूठ बोल रहे हैं खड़गे साहब, इतना उम्र हो गया उनका, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं उनको चुनौती देता हूं कि मैं 3 लाख करोड़ का पैकेज जो 1.25 लाख का था, उसके बाद तो कितना लाख आया पता नहीं, लेकिन 1.25 लाख वाले में हमने रोडवेज लगाकर 3 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को दिया है। गांधी परिवार को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने क्या सैक्रिफाइस किया है देश के। अब देखिए, ये तो पुराना रिकॉर्ड है सब कि गांधी परिवार को वो कब तक बचाते रहेंगे। उनको खड़गे जी को यह जवाब देना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर के जो अनुसूचित जाति से आते थे, बाबा भीमराव अंबेडकर के को स्मारक स्थल दिल्ली में क्यों नहीं 65 साल में कांग्रेस ने दिया। जब नेहरू परिवार और गांधी परिवार की बात अगर करें तो एक एक लोगों के लिए, नेहरू जी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, राजीव गांधी के लिए 50-50 एकड़ जमीन दिल्ली में देकर उनका स्मारक बनाया गया। और वहीं पर बाबा भीमराव अंबेडकर के पत्नी को लाश बंबई लेकर जाना पड़ा, और जो लाश बंबई लेकर गई बाद में जहाज का भाड़ा उनके पत्नी से सरकार ने मांगा। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले आज खड़गे जी अपने आप को बाबा भीमराव अंबेडकर समझने लगे हैं। ये दुनिया कभी, ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए स्मारक देने का कोई काम किया तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में 2016 में उन्होंने शिलान्यास किया और 2018 में उसका उद्घाटन हुआ। निशिकांत दुबे के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इनकी मानसिकता। मैंने अभी देखा नहीं है, मैं उस बयान को देखूंगा तब बताऊंगा। एक और आखिरी सवाल से, तेजस्वी ने आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से ग्लोबल टेंडरिंग बिहार में हो रही है, एनडीए अपना प्रचार करवा रही है सरकार के पैसे से। मैंने कहा कि लालू यादव जी के परिवार को जो चारा घोटाला उन्होंने किया है, खाली चारा घोटाला वाला पैसा वो लौटा दें तो बिहार की चिंता नहीं करें। एक उंगली जब किसी पर, कैमरा मैन थोड़ा दिखाइएगा मेरे उंगली को, एक उंगली जब किसी पर आप दिखाते हैं तो 3 उंगली आपके तरफ होता है और एक जस्टिस करने वाला उंगली ऊपर खड़ा होता है। इसीलिए वो जो उंगली दिखा रहे हैं वो भूल गए प्रतिपक्ष के नेता कि उनके पास भी 3 उंगली उनको दिखाया जा रहा है। चारा घोटाला का पाप पूरा देश दुनिया जानता है। और आप जानवर का चारा खा गए, ऐसा कहीं अच्छा होता है क्या? कोई इंसान जानवर का चारा खा ले? कैसे पचा लिया उन्होंने, कौन सी गोली खाई थी, ये सब डिटेल बताना पड़ेगा उनको। ये है उनका परिवार की कहानी।